गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको व्याकरण के अंतर्गत क्रिया पढ़ाने जा रहे हैं। इस चित्र में तोता क्या करता है? तोता मिर्ची खाता है। बच्चा क्या करता है? बच्चा दौड़ता है। बालक पढ़ता है। तोता क्या खाता है? मिर्च खाता है। बच्चा क्या करता है? बच्चा दौड़ता है। इन वाक्यों में खाने, पढ़ने और दौड़ने का काम हो रहा है। तो बच्चों, क्रिया का क्या अर्थ हुआ? काम। तो बच्चों, क्रिया की क्या परिभाषा हुई? जिन शब्दों के द्वारा किसी काम का करना या होना पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, दौड़ना, उड़ना, चलना, कूदना आदि। किसी भी वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक होता है। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। अगर हम कहते हैं कि राम लड़का, दोस्त आदि, तो ये वाक्य नहीं है जब तक कि हम ये नहीं कहते हैं कि राम उस लड़के का दोस्त है या राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें क्रिया है, इसलिए ये वाक्य पूरा है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और मूल रूप में न प्रत्यय लगाने पर पूर्ण क्रिया बनती है। जैसे लिख, लिखना, पढ़, पढ़ना, चल, चलना। क्रिया के मूल रूप को अलग कर देने से जो रूप बच जाता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक पढ़ रहा है। पढ़ रहा है में पढ़ मूल धातु है और रहा है क्रिया है। क्रिया विकारी शब्द है। इसमें लिंग, वचन, काल और कारक के कारण परिवर्तन होता है। वह खाता है पुल्लिंग, वह खाती है स्त्रीलिंग, वे खा रहे हैं बहुवचन। आपने देखा कि इसमें खा धातु हर में है, लेकिन उसके साथ परिवर्तन होता गया है। खाता, खाती और रहे हैं बहुवचन में, स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में। बच्चों, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया को दो आधारों पर विभाजित किया जाता है, कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। बच्चों, हम आपको इन क्रियाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला है अकर्मक क्रिया। जिन क्रिया शब्दों का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़े और कर्म की आवश्यकता ना पड़े उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मछली तैरती है, पतंग उड़ती है। तैरना और उड़ना के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। दूसरा सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है तथा उनका प्रभाव कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे जतिन सेब खाता है, माँ पत्र लिखती है। इन वाक्यों में जतिन कर्ता, खाता है क्रिया और सेब कर्म है। माँ कर्ता, लिखती है क्रिया और पत्र कर्म है। सकर्मक क्रिया की पहचान क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे जतिन क्या खाता है, उत्तर मिला सेब, तो सेब क्या है? कर्म है। तो ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। माँ क्या लिखती है? पत्र। यहाँ पर लिखने का कार्य माँ कर रही है और क्या लिख रही है? कौन सा? पत्र लिख रही है। तो पत्र क्या है? कर्म है। तो ये दोनों ही
इन दोनों ही वाक्यों में सकर्मक क्रिया है। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नामधातु क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा पूर्वकालिक क्रिया। बच्चों, अब इन पांचों क्रियाओं के बारे में हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं। सामान्य क्रिया, जहाँ केवल वाक्य में एक ही क्रिया होती है वहाँ सामान्य क्रिया होती है। उदाहरण, कुत्ता भौंकता है, बच्चा आया। दूसरा संयुक्त क्रिया, जब 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर क्रिया को पूर्ण बनाती हैं तब उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण, नरेश गीत गाने लगा, रोहन पानी पी चुका। नाम धातु क्रिया, बच्चों कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से भी बनती हैं, जैसे शर्म शर्माना, आप अपनाना, गर्म गरमाना, बात बतियाना आदि। चौथा प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ पर कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अतः यहाँ पर कितने कर्ता होते हैं? 2। एक तो कार्य करवाने वाला और दूसरा कार्य करने वाला। उदाहरण, मोहित दर्जी से कपड़ा सिलवाता है, मालिक नौकर से सामान मंगवाता है। प्रेरणार्थक क्रिया के भेद। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे खिलाना खिलवाना, हंसाना हंसवाना, पढ़ाना पढ़वाना। पहले में कर्ता स्वयं के लिए कार्य न करके किसी अन्य के लिए कार्य कर रहा है और दूसरे में कर्ता कार्य को किसी अन्य से करवा रहा है। पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे रमा पत्र पढ़कर रोने लगी, शिवम खाकर सो गया। बच्चों, इसमें 2 क्रियाएं हुई हैं, पहला पढ़कर और दूसरा रोने लगी।